कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। लव यू नाम की एक फिल्म बनाई गई है और ये फिल्म किसी बड़े स्टार या अपने बड़े बजट की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि इस बात के लिए चर्चा में है कि ये फिल्म पूरी तरह से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है। इसमें न कोई एक्टर है, न म्यूजिक डायरेक्टर है, न कैमरा पर्सन है, सब कुछ एआई ने ही किया है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश तिवारी और एआई वीकली गुड न्यूज़ की हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज जानते हैं एआई से जुड़ी इस नई खबर के बारे में जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक नया धमाका मचा दिया है। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस खास शो को। लव यू 95 मिनट की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसे बेंगलुरु के एक मंदिर के पुजारी नरसिम्हा मूर्ति ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। उन्होंने सिर्फ 10 लाख रुपए के बजट में यह फिल्म बना डाली है और वो भी बिना किसी इंसानी कलाकार के। उनका साथ दिया है एआई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नूतन ने, जिन्होंने पिछले 10 सालों में कई कन्नड़ फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर और एडिटर के रूप में काम किया है। अब उन्होंने एआई की हेल्प से फिल्म के हर फ्रेम को खुद डिज़ाइन किया है। कैरेक्टर, एनिमेशन, कैमरा मूवमेंट, लिप सिंक, म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर सब कुछ एआई से ही जनरेट किया गया है। इस फिल्म में कुल 12 गाने हैं और ये सभी गाने एआई ने कंपोज किए हैं। ये फिल्म सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि भविष्य की झलक है, जब कहानियाँ मशीनें सुनाया करेंगी और इंसान उन्हें महसूस करेंगे। फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से यूए सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। ये तो बात हुई इस फिल्म की, लेकिन रियलिटी ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज भारतीय सिनेमा को भी एक नई दिशा दे रहा है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे इस टेक्निकल मैजिक की, जो साउथ की रंग बिरंगी फिल्मों से लेकर बॉलीवुड की चमक धमक तक हर जगह अपनी छाप छोड़ रहा है। नरसिम्हा मूर्ति के अलावा एक और फिल्म निर्देशक हैं जो ऐसी ही कोशिशों में जुटे हुए हैं। ये हैं एमजी श्रीनिवास, जिन्होंने एआई को अपने सपनों का साथी बना डाला है और भारतीय सिनेमा को भी एक नया रंग दिया है। बेंगलुरु के हलचल भरे शहर में 40 साल के एमजी श्रीनिवास की फिल्म घोस्ट साल 2023 में रिलीज हुई थी। इसमें कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार शिवा राजकुमार भी नजर आए थे। इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन और रोमांच था, लेकिन इस फिल्म में कुछ और भी खास था और वो था एआई का इस्तेमाल। श्रीनिवास ने फिल्म में एआई की हेल्प से शिवा राजकुमार को जवां दिखाया। ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं था, ये ऐसी कोशिश थी जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया। श्रीनिवास ने एक मीडिया वेबसाइट को बताया, मुझे हॉलीवुड की फिल्म जेमिनी मैन ने प्रेरित किया। इसमें विल स्मिथ का युवा क्लोन देखकर मैं दंग रह गया था। मैं चाहता था कि हम भी कुछ ऐसा ही करें, लेकिन हॉलीवुड के पास अरबों का बजट होता है और भारतीय सिनेमा के साथ ऐसा नहीं है। फिर भी श्रीनिवास ने हिम्मत नहीं हारी। घोस्ट में शिवा राजकुमार की डी एजिंग यानी कम उम्र में दिखाने की तकनीक बहुत सही नहीं थी। वो खुलकर कहते हैं, हमारी कोशिश में कुछ खामियां थी। तमिल सुपरस्टार विजय की गोट और प्रभास की कलगी में भी एआई से डी एजिंग हुआ, लेकिन वो भी 100% परफेक्ट नहीं था। इस नाकामी ने श्रीनिवास को और उत्साहित किया। उन्होंने सोचा, अगर हॉलीवुड कर सकता है तो हम क्यों नहीं। उन्होंने ईरानी वीएफएक्स कंपनी आंसू के साथ हाथ मिलाया और बेंगलुरु में इसकी एक ब्रांच खोल डाली। उनका मकसद था डी एजिंग को इतना बेहतर करना कि दर्शक स्क्रीन पर अपने पुराने हीरो को फिर से जवा देखकर तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएं। श्रीनिवास का सपना बड़ा है। वो कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज राजकुमार, तेलुगु के एनटीआर और यहाँ तक कि दिवंगत पुनीत राजकुमार को एआई की हेल्प से पर्दे पर वापस लाना चाहते हैं। वो कहते हैं, फैंस अपने हीरो को फिर से देखना चाहते हैं। ये उनके लिए एक जादुई अनुभव होगा। श्रीनिवास ने एआई को सिर्फ चेहरों तक ही सीमित नहीं रखा है। घोस्ट को मलयालम, तेलुगु और हिंदी में डब करना था, लेकिन डबिंग में असली आवाज का जादू कैसे आए। श्रीनिवास ने एआई का सहारा इसके लिए भी लिया और शिवा राजकुमार की आवाज को क्लोन कर डाला। ये इतना शानदार रहा कि दर्शकों को लगा जैसे शिवा राजकुमार ने खुद हर भाषा में डायलॉग बोले हों। इस कामयाबी ने श्रीनिवास को एक नया आइडिया दिया। उन्होंने एआई संहिता नाम की कंपनी शुरू की। ये वॉइस क्लोनिंग की सर्विसेज देती है। श्रीनिवास कहते हैं, आजकल बड़ी फिल्में कई भाषाओं में रिलीज होती हैं। हर भाषा में असली आवाज़ चाहिए होती है। हमारी कंपनी इस काम को आसान बना रही है। उनकी कंपनी ने 2024 की कन्नड़ थ्रिलर भैरती रंगाल सहित 10 से ज़्यादा फिल्मों के लिए वॉइस क्लोनिंग की सर्विस दी है। अब वो एक नई चुनौती पर काम कर रहे हैं। ये है लिप सिंकिंग, यानी डब की गई भाषा में किरदारों के होठों की हलचल इतनी सटीक हो कि दर्शकों को बिल्कुल असली लगे। ये आसान नहीं है, लेकिन वो इस कोशिश में लगे हुए हैं। अब चलते हैं मुंबई की ओर। मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में सुमित पुरोहित एक डायरेक्टर हैं। उन्होंने स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी जैसी हिट सीरीज दी है। वो कहते हैं, हिंदी सिनेमा में एआई अभी अपने शुरुआती दौर में है। सुमित एआई टूल्स जैसे क्लिंग, लूमा और रनवे का इस्तेमाल
5 से 10 सेकंड के छोटे वीडियोस बनाने के लिए करते हैं। अभी वो एक साइंस फिक्शन शॉर्ट फिल्म पर काम कर रहे हैं जो पूरी तरह से एआई पर बेस्ड है। लेकिन एआई के साथ कई चैलेंजेस भी हैं। सुमित बताते हैं कि जब मैं एआई से कोई किरदार बनाता हूं तो अगले फ्रेम में उसका चेहरा बदल जाता है। कंटिन्यूटी की समस्या है। फिर भी वो मानते हैं कि एआई हर दिन बेहतर हो रहा है। ये शानदार राइटिंग के लिए आपका साथी है। ये आपको आइडिया दे सकता है, लेकिन पोएट्री जैसी क्रिएटिविटी अभी इसकी रीच से बाहर है। सुमित का मानना है कि एआई की सीमाओं को समझकर आप इसके इर्द गिर्द स्टोरीज लिख सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि एआई हमेशा से फिल्मों का हिस्सा रहा है। पहले भी हम डी एजिंग करते थे, लेकिन अब जनरेटिव एआई ने सब कुछ बदल दिया है। ये वीएफएक्स का हिस्सा बन गया है और आर्टिस्ट इसे नए लेवल पर लेकर जा रहे हैं। दक्षिण भारतीय सिनेमा एआई को अपनाने में सबसे आगे है। तमिल फिल्म वेपन में एआई की हेल्प से अभिनेता सत्यराज का युवा अवतार क्रिएट किया गया। निर्देशक गुहन सेनियप्पन ने बताया, ट्रेडिशनल एनिमेशन की तुलना में एआई सस्ता और तेज है। बात करें मलयालम सिनेमा की तो वो भी इसके इस्तेमाल में पीछे नहीं है। मोनिका एन एआई स्टोरी पूरी तरह एआई पर बेस्ड है। इसमें एक काल्पनिक एजीआई रोबोट की कहानी दिखाई गई है जिसे अपर्णा मलबेरी ने निभाया है। तेलुगु सिनेमा में भी एआई का बोलबाला है। कलगी 2898 एडी में अमिताभ बच्चन को एआई की हेल्प से युवा दिखाया गया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन श्रीनिवास कहते हैं ये अभी भी परफेक्ट नहीं है, हमें और मेहनत करनी होगी। हालांकि इसके इस्तेमाल को लेकर कई सवाल भी हैं। एआई का बढ़ता इस्तेमाल नैतिक सवाल भी उठा रहा है। क्या किसी अभिनेता की आवाज़ या चेहरा बिना उसकी इजाज़त के इस्तेमाल किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। हिंदी फिल्म निर्देशक विवेक अंचलिया ने एआई से फिल्म नशा बनाई। वो कहते हैं, मैं शुरू से सावधान था। मैं अपने प्रॉम्प्ट्स में किसी मशहूर अभिनेता का नाम नहीं डालता था। मैं जनरल डिस्क्रिप्शन जैसे 22 साल की बंगाली गर्ल इसका इस्तेमाल करता था। वो कहते हैं कि प्राइवेसी का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। श्रीनिवास भी इस मामले में सतर्क हैं। वो वॉइस क्लोनिंग के लिए कलाकारों और प्रोडक्शन हाउस से रिटर्न परमिशन लेते हैं। वो कहते हैं, हम हर काम के लिए एनओसी लेते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि तकनीक का दुरुपयोग न हो। भारत में भी इस दिशा में कानूनी कदम उठाए गए हैं। 2022 में अमिताभ बच्चन और 2023 में अनिल कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी इमेज, आवाज और नाम के अनऑथोराइज्ड यूज के खिलाफ केस जीता। कोर्ट ने राइट ऑफ पब्लिसिटी को मान्यता दी, जो ये कहता है कि कोई भी शख्स किसी के आइडेंटिटी का कमर्शियल यूज बिना उसकी परमिशन के नहीं कर सकता। एआई के बढ़ते ट्रेंड से नौकरियों का क्या होगा? आइए इसे भी समझ लेते हैं। एआई के आने से कई लोग डर रहे हैं कि इससे नौकरियां छिन जाएंगी। सुमित पुरोहित कहते हैं, हर नई तकनीक के साथ कुछ नौकरियां जाती हैं। जब फिल्म एडिटिंग डिजिटल हुई तो नेगेटिव कटर्स की नौकरियां चली गई, लेकिन नई तकनीक नए मौके भी लेकर आती है। श्रीनिवास और भी ऑप्टिमिस्टिक हैं। एआई से कई नौकरियां पैदा होंगी, ऐसा वो कहते हैं। उनका मानना है कि जो लोग सटीक प्रॉम्प्ट्स के साथ शानदार एआई इमेज या वीडियो बना सकते हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी। ये एक नई स्किल है और इसकी हेल्प से लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एआई से स्टोरी बोर्ड बनाना, प्री विजुअलाइजेशन करना और बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करना अब आसान हो गया है। विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल के चैतन्य चिंचिलकर कहते हैं, एआई अब फिल्म प्रोडक्शन के हर हिस्से में शामिल है, प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक। एआई भारतीय सिनेमा को और भी डेमोक्रेटिक कर रहा है। मशहूर निर्देशक शेखर कपूर ने मासूम के सीक्वल के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि एआई ने मेरी स्क्रिप्ट को सेकंडों में बेहतर बना दिया। ये नैतिक सवालों को भी समझता है, लेकिन वो चेतावनी देते हैं कि एआई को सिर्फ एक इक्विपमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए। ये ह्यूमन इमोशंस और कहानी की गहराई को पूरी तरह नहीं समझ सकता। चिंचिलकर कहते हैं, भारत में एआई टूल्स को अब इंडिया स्पेसिफिक डेटा के साथ ट्रेन किया जा रहा है। इससे वे हमारे फिल्म मेकर्स के लिए और भी यूजफुल हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही डेटा की गोपनीयता, कॉपीराइट और जॉब डिस्प्लेसमेंट जैसे इश्यूज पर भी हमें ध्यान देना होगा। एआई भारतीय सिनेमा में एक नया रिवॉल्यूशन लेकर आ रहा है। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि कहानी कहने का एक तरीका है। श्रीनिवास जैसे फिल्म मेकर इसे एक मौके के रूप में देखते हैं, जो दर्शकों को और भी करीब ला सकता है। लेकिन इस रिवॉल्यूशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एआई को ह्यूमन क्रिएटिविटी का साथी बनाना होगा, न कि उसका विकल्प। दोस्तों, एआई वीकली गुड न्यूज़ की हमारी खास पेशकश आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहें गुड न्यूज़ टुडे।